मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से लगाए गए इल्जामात को हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान ने मुस्तरद करते हुए बकवास करार दिया। हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान पर पुलिस मुखबिर, लैंड ग्रैबर जैसे कई एक इल्जामात लगाए गए। इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि मजलिस बचाओ तहरीक इन इल्जामात को साबित करे वरना कानूनी कार्रवाई करने का भी इंतबा दिया। तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम्स का हुआ आगाज। शहर हैदराबाद के हल्के असम्बली चार मीनार के सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम्स का इफ्तिताह मजलिस पार्टी के रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर रुकने असम्बली के हमरा कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। वाज़ेह है कि 13 नवंबर 2016 की रात देर गए पुराने शहर में खाने काबा की बेहुरमती पर जबरदस्त एहतजाज किया गया था। इस बीच साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने मजलिस बचाओ तहरीक के ईदी बाजार के इंचार्ज मोहम्मद अब्दुल हबीब को गिरफ्तार कर लिया और इनके साथ नाजेबा सलूक करते हुए गाली गलौज की गई। टास्क फोर्स सब इंस्पेक्टर श्री सलम पर इल्जाम है कि मोहम्मद अब्दुल हबीब के साथ नाजेबा सलूक करते हुए मारपीट की और गाली गलौज भी किया। इस सिलसिले में कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। मजलिस बचाओ तहरीक के साबिका कॉरपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद ने हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान पर इल्जामात की बौछार कर दी। पुलिस मुखबिर और लैंड ग्रैबर होने जैसे इल्जामात लगाए। मीडिया से बातचीत करते हुए साबिका कॉरपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद ने बताया, शहर हैदराबाद में सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम्स का आगाज। हल्के असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम्स का इफ्तिताह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हाथों अमल में आया। इस मौके पर रुकने असम्बली के हमरा कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। यादगार पुल चादरघाट पर पैदल चलने वालों का रास्ता वो एकदम खराब हो चुका था, जिससे पैदल चलने वालों को मुश्किलात पेश आ रही थी, लेकिन अब मरम्मती काम करवाया गया जिससे पैदल चलने वालों को आसानी होगी। शहर हैदराबाद के खानगी प्रीमियर हॉस्पिटल में 500 और 1000 रुपयों के नोटों को लेने से किया गया इनकार। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मजलिस पार्टी के नानानगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने दवाखाना पहुंचकर शदीद एहतजाज किया और पुराने नोटों को लेने का किया मुतालबा। इस मौके पर कॉरपोरेटर के हमरा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। माइग्रेट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने का बीजेपी पार्टी ने रियासती हुकूमत से किया मुतालबा। इंदिरा पार्क पर एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। भारतीय जनता पार्टी के अरकान असम्बली के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। कत्ल में मुलव्विस 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। लंगर हाउस पुलिस हुदूद में हुए कत्ल के मामले को पुलिस ने हल करते हुए 5 रुकनी खतरनाक टोली को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। वहीद बेग उर्फ इमरान पर कातिलाना हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया गया था। इस टोली पर इल्जाम है कि एक मंसूबे के तहत इसका कत्ल किया गया। इन मुलजिमीन के कब्जे से तेज हथियारों सेलफोन्स को पुलिस ने जब्त कर लिया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए वेस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेंकटेश्वर राव ने बताया, उनके हमरा आसिफ नगर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गौस मोयुद्दीन भी मौजूद थे। पार्लियामेंट का सेशन आज से शुरू। वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी ने काले धन, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी उनकी जंग में सभी सियासी पार्टियों से मदद करने की अपील की। ऑल पार्टी मीट में सरकार ने इंतखाबात के लिए स्टेट फंडिंग की तजवीज रखी। बैठक में इंतखाबात में इस्तेमाल होने वाली दौलत के शफाफ होने और लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस एक साथ मुनक्किद करवाने पर भी जोर दिया गया। मुल्क की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटबंदी के मामले में रोक लगाने से किया इनकार। लोगों के परेशानी के सिलसिले में कोर्ट ने सरकार और रिजर्व बैंक से तफसीलात मांगी।
कुछ लोगों के एटीएम की लाइनों में बार बार आकर रकम निकालने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नया फैसला सामने आया। अब रकम निकालने वालों की उंगली पर सियाही का निशान लगाया जाएगा। आज सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी हायर एजुकेशन संस्थाओं के सुदूर के एक सम्मेलन में शामिल हुए और उन्हें मुखातिब भी किया। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के स्वर्ण जयंती इजलास का इफ्तिताह किया। मरकजी सरकार ने गेहूं के पुराने रेट को बढ़ाकर 1625 रुपए फी कुंटल कर दिया है। साथ ही सरसों के लिए 3700 रुपए फी कुंटल को मंजूरी भी दी। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल ₹1.46 और डीजल ₹1.53 गिरा। जम्मू और कश्मीर में दहशत पसंदों की हड़ताल के बावजूद 95% स्कूली तुलबा और तालिबात ने अपनी पढ़ाई के मामलात में हिस्सा लिया। आज भारत और इस्राइल ने अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हुए पानी और सनत के दो बड़े मुद्दों पर एक राय होते हुए दस्तावेजात पर दस्तखत किए। दोनों लीडरों ने इस मौके पर मौजूद लोगों को मुखातिब भी किया। मरकजी सरकार ने मशहूर जमाना जाकिर नाइक की गैर सरकारी एकेडमी पर 5 साल की पाबंदी लगा दी है। उनकी एकेडमी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम है। आम आदमी पार्टी के 21 सुदूर पर खतरे के बादल अब मंडलाने लगे हैं। आयोग ने सुदूर की कुर्सी पर रहे सभी 21 लोगों को उनकी आखिरी सुनवाई में भी मौका दिया, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात श्री वेंकैया नायडू ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए साल 2012-13 के लिए अलग अलग मामलात में रेडियो के लोगों को उनके अच्छे काम के एवज आज अवार्ड्स पेश किए। दिल्ली की माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने वाली समिति ने सिर्फ 2 हफ्तों में लेयर के 10 लेवल को 1/3 और 2.5 लेवल में 1/4 गिरावट लाई। दिल्ली के गवर्नर ने कहा कि जाड़े में भी सरकार की ये कोशिशें जारी व सारी रहेंगी। विशाखापट्टनम में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में सलामी बल्लेबाज रोकेश राहुल भी टीम में शामिल किए गए हैं। हैमस्ट्रिक के चोट से अब उभर रहे राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर के टेस्ट में जख्मी हो गए थे।